नम के लिए आपकी एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े मामले में इनके लड़के शहर की लड़कियों की मौत हो गई थी। ल्यूक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए एक साथ बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए। जिसका तनख्वाह उसका ड्राइवर से भी आज रिसेप्शनिस्ट पर काम कर रहा था। उस लड़के ने चिल्लाकर अपनी जगह पर शांत बैठे हुए बोली लगाई, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी भंग होने वाली थी और उसकी पूरी आशा इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसे दिवालियापन होने से बचाए। 3 से 4 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि अब आप मैडम के कैबिन में जा सकती हैं। बॉस के तक जाने से पहले रोहित को यह पता चला कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में रोहित तक पहुंच जाता हूं। जब बॉस को देखता है तो डांग रह जाता है और कहता है कि तुम और इस कंपनी के बॉस हो। यह हो ही नहीं सकता। जाओ बॉस को बुलाओ। मैं तुमको बॉस क्यों नहीं महसूस करता, और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। मौसम, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं किस हॉल में हूँ। तुम अपनी जवानी से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मर कर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहित ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। ऋतु, मुझे तुम और तुम्हारी कंपनी की पूरी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुम्हें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा, रोहित ने नाम आँखों से कहा। मुझे भूल गए तुम और बाप ने कैसे ठोकर मारा था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात को घर छोड़ देना पड़ा, इसलिए सब करके तुम भूल गए सब। यह तुम क्या कह रही हो ऋतु, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता हूँ। आपके साथ अपनी जिंदगी बसने आता है। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। उस रात का तूफान भी तुम्हारे आने से नहीं रोक पाता। उस बारिश में 4 घंटे रुक मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी है कि अगर यह शहर नहीं छूटा तो मेरी छोटी बहन मुंह दिखाने का बिल नहीं देगी। 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जला दिया गया, और तुमको कुछ भी पता नहीं चला कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत कर मैं अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। ईश्वर, कुछ भी नहीं आसान। व्यक्ति कैसे सहज होंगे। तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रायस बाप की औलाद, गारंटी गंदी लड़की से प्यार हो गया है। यह क्या कह रहा हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ तुम्हें पता नहीं चला। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुम आसान नहीं। मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की। कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। करोगे तो पढ़ोगे इंटरनेट से। रोहित कुछ कागज की कटौती ऋतु को दिखाता है। यह सब देखकर ऋतु के पैर के तल से निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था और यह आदत उसने पिछले 10 साल तक रहने दिया कि रोहित ने उसे धोखा दिया, आज वह क्रोध यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर से रोने लगे और दोनों अपनी घटना को याद करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।